हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड कार्ड अकेडमी। आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिजिटल नंबर और बाइनरी नंबर, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे बाइनरी नंबर्स यूज़ होते हैं और डिजिटल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज का हमारा जो है टॉपिक है मेन, उसके अंदर है डिजिटल सिस्टम। बेसिकली हम डिजिटल सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके बाद हम नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। तो अगर देखा जाए तो आज की इस दुनिया को हम डिजिटल एज बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, टेलीफोन्स, कैमरास, कंप्यूटर्स, वॉचेस, मोस्ट डिवाइस जो हैं वो डिजिटल आ चुकी हैं। तो सारी जो हैं अबव जो भी चीज़ें दी हुई हैं, डिजिटल टेलीफोन्स, कैमरास, कंप्यूटर्स, वॉचेस, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, डिजिटल का जो अल्फाज है वो इन सारों में एक कॉमन है। तो बेसिकली क्या चीज़ जो है वो इनको डिजिटल बनाती है, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक बेस्ड कंप्यूटर पे बेस करती हैं। एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, मेनली प्रोसेसर होता है और मेमोरी होती है, जो कि इनको डिजिटल बनाती है। दो चीज़ें, प्रोसेसर और मेमोरी। हमारे पास हैं डिजिटल और डिस्क्रीट सिस्टम्स और एनालॉग सिग्नल्स। ये हमारे पास बेसिकली सिस्टम एक मिस्टेक से आई थिंक डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वैल्यूज़ मेजर भी हो सकती हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम के बारे में, तो इस वजह से हम दो टाइप्स के बेसिकली हमारे पास नंबर होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स के और दूसरे डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। तो एनालॉग जो हैं वो सिग्नल क्या होते हैं, मतलब कि हमारे कंटिन्यूस होते हैं, रिप्रेजेंट कंटिन्यूस वैल्यू एंड कैन बी मेजर्ड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 210.6145521। ये कंटिन्यूस वैल्यू है, मतलब कि पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, वोल्टेज। जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है कि 10 पॉइंट समथिंग, 45.5252, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ जाती है। द सेकंड वन इज़ डिस्क्रीट वैल्यू या डिजिटल वैल्यू, डिजिटल सिग्नल्स। ये वो वैल्यू होती हैं जो कि क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंक्रीमेंट हो सकती हैं या डिक्रीमेंट हो सकती हैं सिर्फ स्टेप्स के अंदर। मिसालन के 12, 13, 14, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, 15, 16, ये बैक भी हो सकती है, मतलब कि 18, 17, 16 ये। और ये इसका मेनली जो फंक्शन है ये कि काउंट हो सकती हैं, जैसे कि कुछ डिजिट्स हो गए हैं, कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम हो गए, या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। तो ये हमारे पास दो बेसिकली टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सिस्टम मोस्ट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में अगर देखा जाए तो हमारे पास दो वैल्यू डिस्क्रीट यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ किसको बोलते हैं, जो कि स्टेप्स में डिस्क्रीट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकें और काउंट हो सकें, उनको डिस्क्रीट वैल्यूज़ बोलते हैं। तो वो दो वैल्यूज़ डिस्क्रीट वैल्यू यूज़ होती हैं जिनको बाइनरी कहा जाता है, वैल्यूज़ सेट टू बी बाइनरी, जिसको बाइनरी कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास मोस्ट जो हैं टाइप हैं नंबर सिस्टम को मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास 10 बेस होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है। तो इस वजह से हमारे पास एक और नंबर भी सिस्टम होता है जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें दो ही डिजिट होते हैं, दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हैं 0 और 1। और हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो भी है ज़ीरोज़ और 1। ये हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, वो ज़ीरोज़ और वंस की जो है लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। डिजिटल सिस्टम्स में क्या होता है कि ये मैनिपुलेट डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इंटरनली इन बाइनरी फॉर्म। जो भी हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट्स देते हैं, या कुछ भी डेटा देते हैं, तो कंप्यूटर में क्या करता है कि वो उसको इंटरनली रिप्रेजेंट किस में करता है, बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरोज़ और वंस में रिप्रेजेंट करता है, ताकि वो डेटा को प्रोसेस कर सके, जो भी काम होता है वो उस कंप्यूटर में के अंदर कर सके। क्वांटाइजेशन प्रोसेस कैन चेंज एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिस्क्रीट डिजिटल सिस्टम। कुछ हमारे पास एनालॉग, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालॉग क्या होता है, वो कंटिन्यूस वैल्यू जो कि मेजर कर सकें। तो एनालॉग जो हैं वो सिग्नल्स, उनको कन्वर्ट करना डिस्क्रीट या डिजिटल, मतलब कि स्टेप वाले जो हैं नंबर्स में, तो उसको हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल हो गया कि राउंडिंग ऑफ डेटा।
कुछ हमारे पास पॉइंट्स के बाद डेटा आता है जिसको हम राउंड ऑफ करके पॉइंट को हटा देते हैं और एक मतलब कि एक काउंटेड वैल्यू ऐसी वैल्यू बना देते हैं जिसको हम काउंट कर सकें। यहाँ के इसका एग्जांपल ये भी है कि हम टेम्परेचर को कुछ वक्त के बाद, कुछ इंटरवल के बाद नापें, ताकि वो हो सकता है कि एक हमारे डिस्क्रीट वैल्यू में हमारे पास आ जाए। तो इसको मतलब कि एक समझ लें कि इसको क्वांटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारी कभी कभार हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स भी आ जाते हैं जिसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वो डिजिटल जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो बेसिकली वो तो बाइनरी के अंदर जाता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वांटाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं। क्वांटाइजेशन प्रोसेस हम जो हमारे पास है मतलब कंटिन्यूस वैल्यू मिलती है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर, और जो कंप्यूटर के अंदर जाता है वो बाइनरी के अंदर जाता है। ये याद रखना कि डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज़ में और बाइनरी वैल्यूज़ में फ़र्क है। डिस्क्रीट या डिजिटल वैल्यू 0 1 के अलावा भी हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जो बाइनरी नंबर हैं वो 2 ही डिजिट हो सकते हैं, कौन से, 0 और 1। और कंप्यूटर के अंदर के जो वैल्यू जो मतलब कि लैंग्वेज है जिसके थ्रू कंप्यूटर चलता है, तो वो बाइनरी के मतलब के नंबर्स पे चलता है, ज़ीरोज़ और वंस पे। डिजिटल कंप्यूटर में पहले भी हमने पढ़ा कि 2 चीज़ें होती है, एक प्रोसेसर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरी मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम CPU के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोल लॉजिक और दूसरा एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके अंदर कीन में अगर ज़्यादा जाएं इसके अंदर तो मोस्टली आगे भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। लेकिन इसके अंदर एक एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट होता है जो कि एक सॉल्यूशन करता है मतलब कि मैथमेटिकली, और कंट्रोल लॉजिक यूनिट होता है जो कि लॉजिक को कंट्रोल करता है कि किसको प्रोसेस किया जाए, किसको डेटा कहाँ पहुँचाना है। और सेकंड वन है हमारे पास मेमोरी के अंदर प्रोग्राम होता है और डेटा होता है। ये आपस में जुड़ी होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ताकि जो मेमोरी है वो डेटा प्रोसेसर को दे तो वो उसको प्रोसेस करके फिर मेमोरी को वापस दे दे। तो ये काम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका कुछ ऐसा ही नाम है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी फॉर दैट। एंड देन लास्ट वन इज़ डिजिटल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि CPU। हम यहाँ पे 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक CPU, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास CPU होता है और मेमोरी होता है। तो CPU के अगर अंदर में चले जाएं तो उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो वजह बने हमारी बाइनरी नंबर्स को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो हम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उस ट्रांजिस्टर की वजह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर 2 ही वैल्यू इनपुट लेते हैं, 0 और 1, मतलब कि वो या तो ऑफ़ होते हैं या तो ऑन होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर 2 ही वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास ये एफिशिएंट वे बना के ताकि हम कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करें। तो मतलब कि बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ करते हुए हम ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं CPU के अंदर, एक मतलब कि प्रोसेसर के अंदर बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो इससे जो है सब्जेक्ट के अंदर हम ट्रांजिस्टर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक छोटे से पार्ट होते हैं, बहुत छोटे से। तो हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स के अंदर, जो ट्रांजिस्टर से मिलके हमारे पास लॉजिक गेट बनते हैं। तो ये हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगली कुछ वीडियोज़ में। देन हमारे लॉजिक गेट्स बन के हमारे पास कुछ बनते हैं, डेटा पाथ, कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, मक्स, डीमक्स, काउंटर्स, रजिस्टर, ये बनते हैं। ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे ये बनते हैं। और देन सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, और इसको इम्प्लीमेंट करना वो तो ज़ाहिर बात है, वो हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट दूसरी बात है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर पे उसको बनाएंगे कैसे बनते हैं। देन हमारे इन जो है मक्स, डीमक्स, ये हमारे रजिस्टर्स, काउंटर बन के हमारा CPU बनता है, जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है डिजिटल सिस्टम के बारे में। अगली कुछ वीडियोज़ में हम इसके बारे में मोर डिस्कस करेंगे, और नंबर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे नंबर को कन्वर्ट होते हैं, हमारे जो डेली लाइफ में नंबर यूज़ होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में, और वो कैसे मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ अगली वीडियोज़ में। तो अल्लाह हाफ़िज़।